चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास को हम लोग चलेगा 10.2 है कि नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, मात्र इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से देखिए और पढ़िए, है ना। तो चलिए हम आप लोग का बताने के लिए शुरू करते हैं 10 चैप्टर पर्सनल वाले, ठीक है, 10.2 का। जैसे कि पहला बोला है, हम पढ़ बताएंगे, ठीक है, एक करके तभी समझ में आएगा और इसी तरह आप लोग बनाइएगा। पहले बोला यदि किसी, ठीक है, कि 2 वृत्त सर्वागसम होते हैं, यानी कि 2 वृत्त क्या बराबर होते हैं कि नहीं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम वृत्त छाप देते हैं, सबसे पहली बात है। तो हमने क्या छाप रहे हैं, वृत्त छाप रहे हैं ना। चलिए वृत्त छाप, यहाँ पर केंद्र होता है तो केंद्र लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बोला कि त्रिज्या बराबर होते हैं, त्रिज्या यानी कि जितना सेंटीमीटर यहाँ बनेगा इधर त्रिज्या बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही बनेगा। 2 चित्र बोला सर्वागसम तो मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिभुज बन गया, यहाँ से त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते, उसके बाद देख, ठीक है, इसका नाम वो दे देते हैं, इसका नाम ये, इसका नाम बी, इसको वो 1 देते हैं, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बोला यदि त्रिज्या है तो सर्वसम ठीक बराबर होता है, तो जीवा के लिए केंद्र के बराबर कौन अतिरिक्त करती है। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि जितना दूरी ये होगा, ठीक है, उतना ही दूरी ये होगा, जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये होगा। तो हमने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं, और ठीक है, और वो 1 एक क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, जो क्या है, सर्वागसम है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जीवा, क्या लिखेंगे, जीवा, ठीक है, ये बी है, क्या है, ये बी है, और ठीक है, इसमें मेरा जीवा क्या है, सी डी। तो हमने सी डी लिख दिए। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, कौन, ठीक है, ये वो बी, और ठीक है, दोनों मिलाना पड़ेगा, कौन, ठीक है, सी वो, ठीक है, डी मिलाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिएगा क्या लिखेंगे, परमान, क्या लिखेंगे, परमान लिख के हम समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ये ओ बी ले रहे हैं, और ठीक है, दोनों मिला रहे हैं, ठीक, यो क्या ले रहे हैं, सी ओ डी ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है। तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वो ये बराबर किसका है, वो सी का। तो हमने वो सी लिखे हैं, वो भी बराबर है, तो वो भी बराबर किसका, वो डी का, किसका, वो डी का, यहाँ पर लिख दिए, अच्छी बात है। और ये बी क्या है, लिखा है, ये बी बराबर किसका, मेरा सी डी का, किसका है, सी डी का। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यानी कि इस दोनों को, यानी कि इस दोनों को हम लोग क्या बोला, त्रिभुज है, क्या, त्रिज्या है, क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर है, क्या लिखेंगे, बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ये मेरा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से नजर आया, क्या, साइड एंगल साइड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ, ठीक है, ये वो बी बराबर और समरूप आया, क्या आया, ठीक है, त्रिभुज, सी ओ डी आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। चलिए आप देखते हैं फिर क्या लिखते हैं, त्रिभुज, ठीक, ये ओ बी बराबर है त्रिभुज सी ओ डी से, किसके अनुसार, ध्यान है, सी पी सी टी के अनुसार। और हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ दैट आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। दूसरा नंबर में बोला है क्या, सबसे पहले पढ़ दे, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वागसम वृत्तों के ज्वाएं उनके केंद्र के बराबर कोण अतिरिक्त करे तो जीविका के बराबर होती है, यानी कि जीविका बराबर। तो चलिए हम दूसरा नंबर बताते, सिद्ध करना बोल रहा। तो यानी कि 2 हम लोग क्या करना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करें, 2 वृत्त ले लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, हमें केंद्र सिद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सिद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। उसके बाद बोला है कि जीविका के केंद्र के लिए बराबर होता है, जीविका के केंद्र के लिए क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि सेम पूछा है, क्या पूछा है, दोनों क्वेश्चन सेम पूछा है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक, इसका नाम देते हैं, वो दे देते हैं, इसका नाम ये, इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम क्या दे देते हैं, वो, और इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग से क्या पूछा था, ठीक है, जीविका बराबर होती है, जीविका जो होती है क्या होती है, बराबर होती है।
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखे हैं, दिया है। तो क्या क्या दिया हमें, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, वो और वो 1, ठीक है, ठीक है। केंद्र है, क्या लिखेंगे, केंद्र वाले वाले सर्वा, ठीक है, ठीक है, सर्वागसम है, क्या सर्वागसम है, ठीक है। जिससे क्या लिखते हैं, जिसमें जिसमें कौन ये वो बी और बराबर कौन सी वो डी, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीवा, क्या सिद्ध करना है, जीवा के बारे में। तो जीवा मेरा क्या ये बी है, तो हमने ये बी लिख दिया बराबर सी डी यहाँ पर, तो सी डी। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यही को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अच्छी बात है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, परमाण, क्या लिख देते हैं, परमाण लिख देते हैं, परमाण। तो चलिए जिस तरह इसको सिद्ध किए थे ना वैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। तो मेरा कौन है, क्या ये वो बी है, और क्या ले रहे हैं, कौन, यहाँ पर क्या है, सी वो क्या है मेरा, डी है, क्या डी में। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो जो भी यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसका लंबाई सेम होगा, इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वो ये बराबर क्या, वो सी है, और ठीक है, और वो बी बराबर क्या है मेरा, वो डी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये बी बराबर क्या, सी डी। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक ठीक, गसम से बराबर है, क्या लिखेंगे, बराबर है। यहाँ तक क्लियर। तो ये बी बराबर सी बी, इसको क्या बोलते हैं, जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड से नजर आए तो क्या है, हमें त्रिभुज, ठीक है, ये ओ बी बराबर है, और क्या है, समरूप है, किसके अनुसार, त्रिभुज मेरा वो क्या है, सी ओ डी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुए तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या होगा, त्रिभुज ये ओ बी, ठीक, बराबर है त्रिभुज सी ओ डी से, किसके अनुसार, बाय सी पी सी टी के अनुसार। यहाँ तक क्लियर। और यही हम लोग का क्या पूछा था, प्रूफ दैट, और प्रूफ दैट हो चुका है ना। चलिए और क्या करते हैं, यहीं पर आज का क्लास जो एंड होता है, 2 ही क्वेश्चन था, इसीलिए आज ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चला। और आप लोग ध्यान रखिए, बहुत के बहुत इजी इस तरह का क्वेश्चन हमने क्या काफ़ी ज़्यादा आप लोग का बता रखे हैं ना। जैसे कि 7, 8 नंबर, 9 नंबर चैप्टर, इस सब के बहुत सारे, उसी हिसाब से क्या लगाओ, बाकी कुछ नहीं है। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे चैनल पर जो नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और यहीं पर ठीक है क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।